हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आषाढ़ मास में जो देवशयनी एकादशी है वो किस दिन, व्रत किस दिन रखा जाएगा और किस दिन शुरुआत हो रहा है, समापन कब हो रहा है, राहु काल का समय क्या है और देवशयनी एकादशी का पारण का समय क्या है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ। तो जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो इस दिन देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, यानी चातुर्मास में 4 महीने के लिए हमारे चातुर्मास में 4 महीने के लिए हमारे विष्णु भगवान योग निद्रा में यानी क्षीर सागर में विराजमान हो जाते हैं। उस समय जो देख रेख हमारे भोलेनाथ करते हैं। तो इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। तो देवशयनी एकादशी जो है किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है और कैसे आप लोगों को पूजा अर्चना करना है, पारण कब करना है, राहु काल का समय क्या रहेगा, सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है और जो एकादशी जितने भी व्रत होते हैं उन सभी व्रतों में व्रतों का राजा एकादशी होता है। और जो एकादशी का राजा होता है वो निर्जला एकादशी है। तो आप लोगों को पता होगा निर्जला एकादशी बीत चुका है, तो आने वाली है देवशयनी एकादशी। तो एकादशी जो है एक दिन का व्रत नहीं होता है, यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि से ही इस व्रत का नियम का लागू हो जाता है, यानी 10वीं तिथि से ही आपको सुबह चावल खा सकते हैं, लेकिन आपको शाम को चावल नहीं खाना है। शाम को चावल ही क्या, आप लोगों को शाम को भोजन ही नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को 3 दिन आपको सारे नियमों का पालन करना चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण हो सकता है। और फ्रेंड्स, शाम को अगर आप लोग जॉब करते हैं, पॉसिबल नहीं है आपको शाम से पहले भोजन करना, तो कोई बात नहीं है। आप लोग भोजन या तो अगर आप कुट्टू का आटा ये सब, अगर आप फ्रूट्स, दूध ये सब आप खा सकते हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप लोग चाहें तो शाम को और बिना जैसे तामसिक चीज़ें यानी लहसुन प्याज के बिना भोजन बना लें, उसको आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं, लेट लपेट घर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आप फॉलो कर सकते हैं। और क्या है कि 10वीं तिथि को आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और 10वीं तिथि से ही आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 10वीं तिथि से आपके व्रत का नियम लागू हो जाता है। तो ये था 10वीं तिथि का नियम। अब आती है एकादशी। एकादशी में क्या होता है कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। और एकादशी के दिन जैसे आप लोगों को व्रत रखना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उसके बाद आपको दैनिक कार्य यानी घर के जो काम है उन सबको जल्दी से निपटा लीजिए। उसके बाद हमें स्नान करना होता है। स्नान में हमें खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान वाले जल में आपको काला तिल, कच्चा दूध, काला तिल ये मिला के तभी स्नान करना चाहिए। हो सके तो आंवले का रस जो भी मिल जाए या गंगा जल आप मिलाकर स्नान करना चाहिए। खाली पानी से स्नान ना करें, कुछ न कुछ जल में अवश्य मिला लें। स्नान करने के बाद आपको पीला वस्त्र खुद भी धारण करें और आपके घर में लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया हैं तो आपको उनको भी पीला वस्त्र अवश्य पहनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे विष्णु भगवान, हमारे ठाकुर जी को पीला वस्त्र बहुत ही पसंद होता है। उनका फेवरेट कलर, उनको पीताम्बर धारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो कलर होता है वो पीला कलर होता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन पीला कलर खुद भी पहनना चाहिए और फिर लड्डू गोपाल को भी पहनाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपनी पूजा वाले मंदिर में और मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं। अपने लड्डू गोपाल को प्यारे प्यारे हाथों से उठा देते हैं। और आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें जो है
अपने लड्डू गोपाल और अपने सालिग्राम घर में है, या फिर युगल जोड़ी सरकार है, या फिर हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की कोई विग्रह है, तो उन्हें भी आपको पंचामृत स्नान कराना चाहिए। इस दिन एक नियम बना लीजिए कि हम जो है पंचामृत स्नान कराएंगे एकादशी के दिन, कोई फेस्टिवल हो तो एकादशी के दिन आपको पंचामृत स्नान कराना चाहिए। उसके बाद आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे आप धूप दीप से तिलक करते हैं, वैसे आप पूजा अर्चना कर लीजिए। हर जितनी भी एकादशी होती है, उस एकादशी में हर महीने जो भी एकादशी आती है, जैसे देवशयनी एकादशी आई, तो उस एकादशी देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा को आपको पढ़ना और सुनना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको नाम जप करना चाहिए। नाम जप आप ज्यादा से ज्यादा करें, और विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गीता भगवत श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। तो आपका जो भी फेवरेट नाम हो, जैसे कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर जो भी आपको मंत्र आपने लिया हो, या फिर आपको जो अच्छा लगता हो कहना, आपको दिन भर आपको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको नाम जप करें, भगवान का ध्यान रखें। व्रत का मतलब ही क्या होता है कि हम अगर खाली पेट रखेंगे, व्रत रखेंगे, खाली पेट रहेगा, तो हमें जो है भगवान का स्मरण होगा, तो हमें इस दिन भगवान के समीप रहना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा जितना भी भगवत नाम करेंगे, भगवान की चीजों को सुनेंगे, जैसे काम भी है तो आप काम को करते रहिए। और फिर आजकल तो मोबाइल भी चल गया, तो मोबाइल में आप विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भागवत, मतलब कथा भी आजकल मोबाइल पे कितना चलता है, तो आप लोग कथा भी सुन सकते हैं। सुनते रहिए, काम को करते रहिए। तो ऐसे ही आपको दिन निकालना चाहिए, दिन बहुत ही अच्छे से जाता है। तो फ्रेंड्स, और ये आपको करना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर हम एकादशी के दिन या किसी भी व्रत में दिन में सोते हैं, तो त्रिजटा के जो हमारा पुण्य होता है वो त्रिजटा को मिल जाता है, हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें जो है एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। और फिर क्या है कि इस दिन एकादशी के दिन आपको बाल भी नहीं धुलना चाहिए, और एकादशी के दिन हमें तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए। और जल क्यों नहीं डालना चाहिए? कहा जाता है कि जो हमारी तुलसी माता है वो हर एकादशी, हम लोग तो सिर्फ निर्जला एकादशी पे ही निर्जल रखकर व्रत रखते हैं, लेकिन जो हमारी तुलसी माता है वो हर एकादशी पर निर्जल व्रत रखती हैं, तो इसलिए उनके पेड़ में हमें जल नहीं डालना चाहिए। फिर उसके बाद जो है जल नहीं डालना चाहिए, लेकिन हमें सुबह शाम तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता हमारी विष्णु भगवान की बहुत ही प्रिय है, वो हरि की प्रिया है। हमारी वृंदावन यानी जो है तुलसी माता की पूजा अर्चना सुबह शाम दीप जला के धूप से आरती हो सके कर लीजिए। 4 बार आपको कम से कम आप 4 बार परिक्रमा करिए, अब ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना बार करें आप, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी बार करें, लेकिन कम से कम आप 4 बार आपको परिक्रमा करना चाहिए। और शाम को आपको कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। कथा जो है हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाता है, जितनी भी एकादशी आती है हमेशा जो मैं एकादशी की कथा उपलब्ध करा देती हूँ। और कोई भी चैनल आपको जो भी समझ में आता है उसी भी चैनल पे आप सुन सकते हैं, और कथा अवश्य ही पढ़ें सुने। पुस्तक भी आती है, पुस्तक मंगा के कथा सुन सकते हैं। आपको जहाँ भी जिसके मधुर आवाज में आपको कथा अच्छी लगती है वहां भी सुन सकते हैं। अब चलिए हम बताते हैं कि एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो कब हो रहा है। तो एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 जुलाई शाम को 6:59 यानी 7 बजे के आसपास शाम को 5 जुलाई को हो रहा है, और समापन होगा 6 जुलाई को रात 9:15 पर। तो एकादशी का जो प्रारंभ है, फिर से बता देती हूँ, शाम को 5 जुलाई को शाम को 7 बजे शुरुआत हो रहा है एकादशी का, और समापन हो रहा है 6 जुलाई को 9:15 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो है 6 जुलाई को हमें एकादशी
का व्रत रखना है। तो कंफर्म है इस बार एक ही दिन एकादशी है। तो एकादशी जो है आपको 6 जुलाई को ही व्रत रखना है। और इस दिन आपका जो राहु काल का समय है, वो राहु काल का समय 5:32 से 7:12 पर राहु काल का समय है। राहु काल में आपको पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि आप लोग राहु काल के समय पूजा ना करें, क्योंकि राहु काल के समय पूजा अर्चना करना मना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि 6 जुलाई को शाम को 5:32 से 7:12 के बीच आपको पूजा अर्चना नहीं करना है। अब बात आती है पारण। पारण का जो समय है वो कब है? तो पारण का समय जो 7 जुलाई को सुबह 5:29 यानी 5:30 से लेकर 8:16 के अंदर ही आपको पारण कर लेना है। तो ये हो गया आपके पारण का शुभ मुहूर्त। हमें पारण जो है शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमारे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, पारण कैसे करना है समय तो बता दिया मैंने, लेकिन कैसे करना है और कैसे करने से दान पुण्य कैसे करना है, पारण कैसे करना और कैसे करने से हमारा व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी चैनल पर। आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालती हूँ एकादशी के बारे में। जितनी भी त्योहार व्रत आते हैं सबके बारे में मैं वीडियो डालती रहती हूँ। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। और शेयर करने से क्या होता है कि जिन लोगों को नहीं पता होता है, जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें भी जानकारी मिल जाती है कि हमें व्रत किस दिन रखना है, पारण कैसे करना है, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी जानकारी हमें जो है मिल जाती है। तो आप लोग इतना तो छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आप भक्त हैं तो आपको खुद चाहिए कि जिसको ना पता हो आप अपने द्वारा भी बता सकते हैं उसको कि ऐसे करें। जितना ही भगवान का नाम का प्रचार करेंगे उतना ही आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो आप खुद भी बता सकते हैं, आप शेयर करके भी बता सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 2025 में 6 जुलाई को रखा जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार जो है 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी है। इस दिन आप लोग व्रत रखिए, अच्छे से पूजा अर्चना करिए और भगवान को खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो डालती हूँ अच्छा लगता होगा। अगर कोई दिक्कत होती हो या फिर कोई जानकारी आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग कमेंट अवश्य किया करिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो राधे राधे जरूर लिख दिया करिए। 1 मिनट का टाइम लगता है राधे राधे लिखने में, आप लोग वो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन राधे राधे लिख दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।